हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट चैप्टर का ये टॉपिक है और ये मैं बता दूँ कि क्लास 6, 7, 8 और 10 के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले मुझे ये देखना है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। उसके बाद मैं इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मैं शेयर करूंगा। जब शेयर कर दूंगा तो फिर आप जान जाओगे रिफ्लेक्शन के बारे में सारी चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर कभी देखे हो? कभी शादी वादी में जाओगे तो वहाँ पर देखने को लिए हमें मिलता है कि बड़ा बड़ा शीशा रहता है। उसमें सजने के लिए, दुल्हन के लिए वो फ्लैट शीशा दिया जाता है। उसको अगर मैं थोड़ा फिजिक्स की भाषा में अगर उसको डीपली जाकर एनालाइज करके देखना चाहूंगा ना, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। होता क्या है, एक पतला सा एक ग्लास होता है, शीशा, और शीशा के ऊपर नीचे से क्या किया जाता है कि एक सिल्वर कलर से पेंटिंग कर दिया जाता है, ताकि उस, क्योंकि सिल्वर थोड़ा चमकता है ना। देखियो, चांदी वांदी खरीद के लोग हार वार बनाता है लोग, क्यों? क्योंकि उसमें चमकता है, बहुत बहुत शाइन मारता है। इसलिए हम लोगों ने चाहा कि एक साइन करने वाला मुझे चीज चाहिए, तो सिल्वर मुझे बहुत साइन करने वाला चीज मिला। मैंने उसका क्या किया, एक पतला सा लेयर लेके इस शीशे के नीचे साइड एक मैंने पतला सा लेयर चढ़ा दिया। उसके बाद लेयर चढ़ाने के बाद होता क्या, सिल्वर तो का पेंट जब चढ़ाओगे ना तो जल्दी से खरोच आ जाता है, वो तो बाहर गिर जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली रेड कलर के पेंट से उसे पेंट कर दिया जाता है ऊपर साइड से। तो ये रेड कलर का प्रोटेक्शन एक लेयर डाल दिया गया। तो होता क्या है, ये प्लेन मिरर एक पतला सा ग्लास का एक स्लैब होता है, जिसमें नीचे साइड हम लोग पेंट कर देते हैं किसी से, सिल्वर कलर से, और उसके नीचे होता है हमारा एक प्रोटेक्शन लेयर, जो कि जनरली लाल कलर का दिखता है। कभी देखना खोल बोल के, जो 10 रुपए वाला शीशा आता है ना, उसमें भी वैसे इनके रहता है। उसमें करना क्या, पीछे वाला कवर हटा देना प्लास्टिक वाला, उसके बाद फिर तुम्हें रेड कलर का ऐसे दिखेगा, उसको हल्का सा खरोचना, बिल्कुल सिक्का से, कॉइन वगैरह से, तो तुम्हें वो सिल्वर वाला लेयर दिखेगा। ओके, तो अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं पूरी स्टोरी समझाने के बाद A to Z टॉपिक का मैं डेफिनेशन जो है, पॉइंट का डेफिनेशन मैं समझाता चल रहा हूँ। ध्यान से सुनोगे बुद्धि में जाएगा, नहीं सुनोगे कहीं नहीं जाएगा। ओके, चलो तो करते क्या है, यहाँ पर मान लो सूर्य भगवान है, फर्स्ट क्लास चश्मा वश्मा पहन के एकदम स्माइल कर रहे हैं, और यहाँ से स्माइल करते वक्त इसमें क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। चलते वक्त होता क्या है, यहाँ से मान लो अगर जल रहे हैं, भुक भाग ऐसे जल रहे हैं, तो जलने पर लाइट निकलेगा, तो जलने के बाद लाइट से निकल रहा है, तो लाइट निकला एक, मान लो यहाँ से लाइट निकला और यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुंचा। अब ये देखो, चलना कहाँ से शुरू किया, सन से, पहुंचा कहाँ, इस मिरर के पास। जैसे ही चलना शुरू किया यहाँ से और पहुंचा यहाँ मिरर तक, तो ये जो लाइट आया, इसी लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। वो लाइट जो कि किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करता हो, उसी क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट होने के बाद होता क्या है ना, कि जब जैसे इस पे टकराता है तो कहता है मैं तो वापस चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे साइड में इसे पूछा, पहले ये जब लाइट आया यहाँ पर, तो इस शीशे से पूछा मैं नीचे जाऊं क्या, तो इसने बोला नहीं, नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया वापस जाने के लिए, वापस जाओ। तो ये क्या किया, वापस की तरफ इधर इस डायरेक्शन में चला गया। अब ये जो वापस गया, इसको बोलते हैं बाउंस बैक होना। तो बाउंस बैक होना, जैसे ही बाउंस बैक होकर वापस गया, तब इसे कहते हैं, वो रे जो वापस गया उसको कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे हुआ। और ये जो प्रोसेस हुआ, जिसमें एक इंसिडेंट रे आया और वापस रिफ्लेक्ट कर गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखो रिफ्लेक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का टकराने के बाद वापस हो जाना ही क्या कहलाता है, इनटू सेम मीडियम। सेम मीडियम में, जैसे यहाँ पे एयर है ना, यहाँ ग्लास है ना, तो ये ग्लास के अंदर नहीं ना घुसा, वापस चला गया। तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं जब कोई भी रे ऑफ लाइट आए, किसी दूसरे सरफेस पे टकराए, उसमें घुसने की बजाय वहां से वापस चला जाए। अगर एयर में था तो हवा में ही वापस चला जाए, उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार मैं प्यार से बता रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ होंगे। तो क्या होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, इसी इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखो कि जिस पॉइंट पे ये टकराया आपका, यहाँ से आने के बाद, सूर्य भगवान से आने के बाद, यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो वो जो 90 डिग्री का एंगल बनते हुए एक मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, ऐसा होता नहीं है,
दिखेगा तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दिखेगा, लेकिन ये कभी नॉर्मल कभी नहीं दिखने वाला है। ये क्या करते हैं हम लोग, इमेजिन करके बनाते हैं कि इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ मुझे एक लाइन खींचना है। तो ये जो लाइन खींचेंगे इमेजिनरी लाइन, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ओके, अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद मुझे चीजें दिख रहा है, कुछ एंगल बनता हुआ। अच्छा, एंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो बोलो सर जी कौन कौन सा एंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है, मुझे भी जरा बताओ। तो मैं बता देता हूं तुम्हें। ये हो क्या रहा है, इंसिडेंट रे यहाँ है, नॉर्मल यहाँ है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है। अच्छा, इंसिडेंट रे इंक्लूडेड है, इसीलिए एंगल ऑफ इसका इंसिडेंस कर दिए। और एक और एंगल मुझे बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं कि ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है, और इसका नाम रख दिया गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे को इंक्लूड करके बन रहा है ना, इसलिए। अब देखो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन चीज अब समझ में आ गया होगा। होता बस इतना ही है, सूर्य भगवान से लाइट आएगा, जिसको उस लाइट को आने के बाद फिर टकराएगा, टकराने के बाद फिर वापिस चला जाएगा। यही बाउंसिंग बैक जो है वही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रहे कि जब भी ये जो शीशा रहे, वो शीशा बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा एकदम पतला लेके चलते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा मोटा पड़ेंगे ना, तो इसमें कुछ दूसरा एक फेनोमेना होगा जिसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में रिफ्लेक्शन वाले में बता दूंगा। ओके, चलो अब जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के समय कौन कौन से नियम है, कानून चलता है। कुछ भी काम करने के लिए नियम कानून चलता है ना भाई। अब रिफ्लेक्शन के टाइम की फिजिक्स में भगवान ने क्या किया कि उसके लिए भी नियम कानून बना दिया। ये सब नियम जो है ना भगवान का होता है, भगवान ने ये सब सिस्टम बना के रखा है कि लाइट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, कहीं से टकराएगा तो वापिस चला जाएगा, कभी किसी को पेनिट्रेट कर देगा। ये सब नियम भगवान ने बनाया है। अब ये सब नियम देखो, हम लोग उसको सिर्फ समझे हैं और उसको लिखे हैं, लेकिन बनाए कौन, भगवान जी। अब देखते हैं भगवान जी ने क्या नियम बनाया है। उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जब रिफ्लेक्ट करेगा तो कुछ बातों का ध्यान में रखना। वो क्या क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेगा। अब देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा एक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन है ना। अब मैं चाहूं यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इंसिडेंट रे जा रहा है, टकराया, टकराने के बाद अगर कोई बोला यहाँ टकराया और रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से वापिस इस बोर्ड के बाहर से, ऐसा कभी संभव है क्या? यहाँ से लाइट इतना दूर कहाँ से उड़ के थोड़ी चला आएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी इंसिडेंट अगर इस बोर्ड पे सट के अगर हो रहा है, यहाँ से सटा के अगर बॉल बत्ती जला दिया, तब ये जो इंसिडेंट रे आएगा, टकराएगा, तो इसी प्लेन में सट कर ही ये वापस चला जाएगा। इसे कहते हैं कि ये अपना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और साथ ही में नॉर्मल भी, ये भी ड्रॉ होगा कहाँ पर, एक ही प्लेन में ड्रॉ होगा, इस व्हाइट बोर्ड में ही होगा। अगर हम लोग यहाँ व्हाइट बोर्ड से सटा के लाइट लेके जा रहे हैं तो ये समझ आया क्या? इतना प्यारा सा टॉपिक जो है उसमें ये सेम प्लेन वाला सिर्फ केस है। दूसरा देखते हैं, दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। अब देखो ना, यहाँ पर एंगल आई बन रहा है, यहाँ पर एंगल आर। अच्छा ये बताओ, ये 30 डिग्री का अगर आकर ऐसे इंक्लाइन कर दिया तो रिफ्लेक्ट कितने पे करेगा, 30 डिग्री पे ही। मैं इसे बोलूँ कि थोड़ा और नीचे लाकर रिफ्लेक्ट करो, सूर्य भगवान को थोड़ा नीचे कर दो, ये सूर्य भगवान थोड़ा नीचे आइए तो हम देखें थोड़ा उधर उधर के साथ क्या हो रहा है। तो हम सूर्य भगवान को नीचे आने के लिए बोले, फर्स्ट क्लास एकदम छठ पूजा में इनको खुश कर दिए और सुबह का मौसम में सूर्य भगवान यहाँ से निकले। अच्छा यहाँ से निकले होंगे तो लाइट कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा। अब ये बताओ 90 डिग्री से एंगल ज्यादा बन रहा है ना, मान लो अगर अभी 60 डिग्री बन रहा है, 85 डिग्री बनना शुरू हो गया, तो इधर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा, 85 डिग्री। तो अगर उधर साइड तक पहुंचाना है ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ ये कर दो, ये भी क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा और उधर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ओके, तो यही कहता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। चलो अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जिसे मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर सोचना है, सोच कर बताना है कहाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है कि एक रफ सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस, बिल्कुल खुरदरा सा है, और इधर स्मूथ सरफेस है, चिकना सा है। अब इसमें क्या हुआ, केस 1 में लाइट, रे ऑफ लाइट आया सूर्य भगवान के पास से, और रे ऑफ लाइट आकर इस रफ सरफेस पर टकराया और वापस चला गया। दूसरा केस है हमारा जिसमें रफ प्लेन सरफेस पे आया, टकरा कर वापस चला गया। तुम्हें यह बताना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहां अप्लाई होगा। क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कहां होगा, विल अप्लाई इन, पहला ऑप्शन है केस 1 में, दूसरा ऑप्शन है
केस 2 में प्लेन सरफेस में अप्लाई होगा या रफ सरफेस में अप्लाई होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर और एंगल आई एंगल आर के बराबर किस वाले केस में होगा ये बताना है। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आंसर के साथ और साथ ही में एक अगले और बहुत ही अच्छे सुनहरा सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।